एक यहूदी आदमी था जो अक्सर मुसलमानों से नफरत किया करता था, बल्कि कभी कभी तो अपनी गुस्से की वजह से नाजायज इल्जाम भी लगा देता था। एक दिन उसने देखने में बिल्कुल मामूली लगने वाली खजूर की गोल ठोस गुठलियों को चुराने का इल्जाम एक नेक दिल मुसलमान खानदान पर लगा दिया। वो खानदान जिसमें एक बुजुर्ग, उसकी बीवी और 2 मासूम बच्चे रहते थे। वह यहूदी गुस्से में तलवार लेकर उस खानदान पर चिल्लाने लगा कि तुम ही ने मेरी चीजें चुराई हैं। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी और यह बात सिर्फ अल्लाह जानता था। उसी वक्त शहर भर में खबर फैलती हुई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची और आपने फौरन उस जगह जाने का फैसला किया जहां इल्जाम लगाया जा रहा था, क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ी चीज हमेशा इंसाफ थी, चाहे मामला कितना भी छोटा क्यों ना हो। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह पहुंचे तो माहौल तनातनी से भरा हुआ था। यहूदी आदमी अब भी गुस्से में उसी नेक मुसलमान खानदान पर उंगली उठाए खड़ा था और उनके पैरों के पास कुछ गुठलियां बिखरी हुई थीं, जिनको देखकर उसने चोरी का पूरा इल्जाम उन पर डाल दिया था। लेकिन वह खानदान बिल्कुल खामोश और सलीके से खड़ा था, क्योंकि वो जानते थे कि सच्चाई सिर्फ सच का साथ देती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नरमी के साथ उस आदमी से पूछा, तुम्हें कैसे यकीन हुआ कि यही लोग तुम्हारी चीजें लेकर गए? यहूदी एकदम तेज आवाज में बोला, ये गुठलियां इनके घर की तरफ गिरी हुई मिल रही हैं, इससे बड़ा सबूत क्या होगा? लेकिन आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी हिकमत के साथ गुठलियों को उठाया, एक नजर उन्हें देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा कि इल्जाम लगाना आसान है, लेकिन इंसाफ सिर्फ शक पर नहीं होता। इन गुठलियों पर जिस किस्म का निशान है वो इन लोगों की बगीचे का नहीं, बल्कि किसी और जगह का है। यह बात सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए और यहूदी आदमी थोड़ा घबरा गया, क्योंकि उसे पहली बार महसूस होने लगा कि शायद उसने गलतफहमी में बड़ा इल्जाम लगा दिया है। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खानदान की तरफ देखा जो पूरे अदब और सुकून के साथ खड़ा था और उनसे पूछा, क्या तुमने इन गुठलियों के बारे में कुछ देखा? उन्होंने आदर से जवाब दिया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो इस वक्त अपने बच्चों के साथ घर में बैठे थे, हमें नहीं पता ये गुठलियां यहां कैसे आईं। तभी आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर पड़े पैरों के निशान गौर से देखे और समझ गए कि ये कदमों के निशान न उस खानदान के हैं न उनके बच्चों के, ये किसी ऐसे आदमी के हैं जो इसी इलाके में घूमता रहा है। आपने पूरी नरमी लेकिन पूरी हिकमत के साथ यहूदी आदमी से कहा, क्या तुम पक्का कह सकते हो कि ये निशान तुम्हारे अपने नहीं? यह सुनकर वह आदमी सक पका गया, उसका चेहरा उतर गया और उसने नजरें झुका ली। अब भी आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे शर्मिंदा नहीं किया, बल्कि नरमी से फरमाया कि सच्चाई हमेशा साफ होती है और इंसाफ वही है जिसमें किसी बेगुनाह को तकलीफ न पहुंचे। उस यहूदी के दिल पर यह बात सीधे तीर की तरह लगी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह गुस्से में कितनी बड़ी नाइंसाफी करने जा रहा था। जब माहौल थोड़ा ठंडा हुआ तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आगे बढ़कर उस यहूदी आदमी के घर की तरफ जाने का फैसला किया, ताकि असल सच सामने आ सके और किसी बेगुनाह पर जरा भी शक न रह जाए। चलते हुए आपने रास्ते में बिखरी कुछ और गुठलियां देखीं जो सीधे उसी यहूदी के घर तक जा रही थीं, और ये बात आपने बड़ी हिकमत से वहीं खड़े लोगों को भी दिखा दी। जैसे ही दरवाजा खोला गया, अंदर एक छोटा सा बकरा उन गुठलियों को कुतरता हुआ मिला और उसी के पास वो बड़ी सी थैली भी पड़ी थी जिसके गुम होने का इल्जाम वह मुसलमान खानदान पर लगा रहा था। यह देखकर हर तरफ हैरत फैल गई और वह यहूदी आदमी बिल्कुल सुन्न हो गया, क्योंकि सच उसकी अपनी आंखों के सामने उसके अपने घर से निकल आया था। लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी उसे डांटा नहीं, बल्कि बहुत नरमी और अदब से फरमाया, देखो, गलती हर इंसान से हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी इंसाफ को बिगाड़ देती है। इल्जाम लगाने से पहले सोचो, वरना किसी मासूम का दिल टूट सकता है। ये बातें सुनकर वह यहूदी इतना प्रभावित हुआ
कि उसकी आंखों में नरमी और शर्म दोनों दिखाई देने लगीं और उसने वहीं खड़े होकर मान लिया कि उसने जल्दबाजी और गुस्से में बहुत बड़ा जुल्म करने की कोशिश की थी। सच सामने आने के बाद वह यहूदी आदमी कुछ पल तक खामोश खड़ा रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, मैंने न सिर्फ गलत इल्जाम लगाया बल्कि इन बेगुनाह लोगों को दुख भी पहुंचाया और आपकी नरमी ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी आवाज भर्रा गई थी और आसपास खड़े लोग भी यह देखकर दंग थे कि जो आदमी अभी कुछ देर पहले गुस्से में तलवार तक निकालने को तैयार था, अब पूरी तरह पिघल चुका था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए सिर्फ इतना फरमाया, इंसाफ वही है जिसमें किसी पर जुल्म न हो और रहमत वही है जो गलत को भी सही रास्ता दिखा दे। यह सुनकर वह यहूदी रो पड़ा और बोला, आज मुझे असली इंसानियत दिखाई दी है। मैं मानता हूं कि आपकी सिखाई हुई राह ही हक़ है। फिर उसने उस नेक मुसलमान खानदान से माफी मांगी, उनकी इज्जत सबके सामने लौटाई और खुद यह गवाही दी कि अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न आते तो वह एक बेगुनाह परिवार को बड़ी मुसीबत में डाल देता। उस दिन पूरे शहर ने देखा कि इंसाफ, नरमी और हिकमत कैसे एक पत्थर दिल को भी मोम बना देती है, और यही वह पल था जिसने उसकी नफरत को खत्म करके उसके दिल में मोहब्बत की रोशनी भर दी। उस वाकये के बाद शहर के लोगों में एक अद्भुत सुकून और यकीन पैदा हो गया था, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसाफ किसी पक्षपात, गुस्से या दबाव पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हक पर आधारित होता है। वह यहूदी आदमी जो कल तक मुसलमानों को बुरा समझता था, आज उसी शहर के बीचों बीच खड़ा होकर कह रहा था, अगर इस शख्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इंसाफ करने वाला पूरी दुनिया में हो जाए तो किसी पर जुल्म न रहे। उसकी बातें लोगों के दिलों में उतर रही थीं और उस नेक मुसलमान खानदान ने भी बड़ी उदारता से उसे माफ कर दिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी को नसीहत दी कि इंसान की इज्जत उसकी अमानत है और इल्जाम लगाना सबसे बड़ा बोझ है, इसलिए हर फैसला सोच समझ कर करो। इस नसीहत ने वहां मौजूद हर शख्स को अंदर तक झकझोर दिया और फिर वह यहूदी आदमी अपने घर लौटा तो उसका दिल पहले से बिल्कुल बदल चुका था। उसकी नफरत मोहब्बत में और गलत फहमी यकीन में बदल गई थी, और यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सजा देने के बजाय नरमी, हिकमत और इंसाफ से रास्ता दिखाया। कुछ दिन बीतने के बाद उसी यहूदी आदमी ने फिर से उस मुसलमान खानदान के दरवाजे पर दस्तक दी। इस बार उसके हाथ में तलवार या इल्जाम नहीं, बल्कि कुछ तोहफे थे जो वह उनकी खुशहाली की दुआ के तौर पर लाया था। उसने बड़े अदब से कहा, उस दिन अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न आते तो मैं नाइंसाफी करके अपने ही हाथों बड़ा जुल्म कर बैठता, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे दिल से माफ कर दें। उस खानदान ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि हमने उसी दिन आपको माफ कर दिया था जब आपने अपनी गलती मान ली थी। फिर वह यहूदी सीधे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में हाजिर हुआ और बोला, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कल तक आपको सिर्फ नाम से जानता था, आज आपकी सच्चाई को अपनी आंखों से देख लिया। अगर आपकी उम्मत ऐसी है तो आप कितने महान होंगे। यह सुनकर आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कोई बड़ा दावा नहीं किया, बल्कि बहुत सादगी से फरमाया, जो सच का रास्ता पकड़ ले वही अल्लाह का करीबी है। उस यहूदी की आंखों में भर आई और उसने कहा, आज के बाद मैं किसी पर जुल्म नहीं करूंगा और हमेशा हक के साथ खड़ा रहूंगा। इस तरह वह वाकया पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया कि नरमी और इंसाफ किसी भी दिल को बदलने की ताकत रखते हैं। उस दिन के बाद शहर में एक नई मिसाल कायम हो गई। लोग बार बार इस वाकये को याद करते हुए कहते थे कि अगर इंसाफ देखने की तलब हो तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसलों को देखो, और अगर रहमत का मतलब समझना हो तो उनके बर्ताव को देखो। जिस यहूदी के दिल में कल तक नफरत थी, आज वही हर महफिल में खड़े होकर कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक रहनुमा नहीं, बल्कि इंसाफ और इंसानियत की जिंदा तालीम है।
वह मुसलमान खानदान भी इस बात पर इत्मीनान महसूस कर रहा था कि उन्हें न सिर्फ इंसाफ मिला, बल्कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी ने उनके ऊपर लगाए गए हर इल्जाम को मिटा दिया। धीरे धीरे यह वाकया पूरे शहर में फैल गया और लोग इसे अपनी औलादों को सीख के तौर पर सुनाने लगे कि जल्दबाजी, गुस्सा और इल्जाम हमेशा नुकसान देते हैं, लेकिन सच, सब्र और नरमी हर तंक को मिटा देते हैं। आखिर में वही यहूदी आदमी जिसने इल्जाम लगाया था, यह कहने लगा, अगर मैंने उस दिन सच की राह न देखी होती तो जुल्म मेरे हाथों लिखा जाता। और यूं यह पूरा वाकया हमेशा के लिए एक ऐसी रोशन मिसाल बन गया जो इंसानों को सिखाता है कि हक, इंसाफ और रहमत ही असली ताकत है। और यही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी शिक्षा है। एक यहूदी शख्स को रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ दीनार उधार लिए हुए वापस पाने थे। एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर के दौरान रास्ते पर तशरीफ ले जा रहे थे, तो वही यहूदी अचानक सामने आ खड़ा हुआ और बेझिझक कहने लगा कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका कर्ज चुका नहीं देते, वह आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहद नरमी और सुकून से जवाब दिया कि इस वक्त उनके पास अदायगी के लिए कुछ मौजूद नहीं है। मगर यहूदी अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला कि वह तब तक आपको नहीं छोड़ सकता जब तक पूरा हक उसे मिल न जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात सुनी और फरमाया कि अगर यही तरीका है तो मैं यहीं तेरे साथ बैठ जाता हूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह ठहर गए। वक्त गुजरता गया, सूरज की तपिश बढ़ती गई और धीरे धीरे आपके सहाबा इकराम वहां जमा होने लगे। जब उन्होंने इस यहूदी की इस तरह की बेअदबी देखी तो उनके दिलों में जोश भड़क उठा और उन्होंने इरादा किया कि इसको सबक सिखाया जाए। मगर आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उन्हें रोक दिया और सख्ती से हिदायत की कि कोई भी इसे हाथ न लगाए, बल्कि सब पीछे हट जाए। सहाबा ए किराम हुक्म ए नबवी की तामील करते हुए दूर चले गए। दूसरी जानिब धूप बेरहमी से सड़कों को जला रही थी। गर्मी की शिद्दत से आपका मुकद्दस चेहरा पसीने से भीग रहा था, मगर इसके बावजूद आपके लहजे में ना शिकवा था, ना नाराजगी, ना कोई तल्ख अल्फाज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा दिन उसी जगह बैठे रहे और वहीं जोहर, असर, मगरिब और ईशा की नमाज अदा की। जब रात घिर आई तो आपने रात भी उसी मुकाम पर गुजारी और सुबह फज्र की नमाज भी वहीं पढ़ी। दूसरी तरफ सहाबा फिर से यहूद को डराने की कोशिश करने लगे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फिर टोका और पूछा कि तुम इसके साथ ऐसी कठोरता क्यों कर रहे हो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, इसकी गुस्ताखी देखिए कि वह आपको रोककर अपने पास बैठाए हुए है। इस पर आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे जुल्म करने या किसी पर नाइंसाफी करने के लिए नहीं भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे यह भी फरमाया कि मुझे तो इसलिए भेजा ही नहीं गया कि मैं किसी इंसान, किसी हम पैमाना या किसी भी जात बिरादरी पर जरा सा भी जुल्म करूं। जब सुबह का उजाला पूरी तरह फैल गया और सूरज ऊपर चढ़ आया तो उसी यहूदी का दिल पसीज गया। वह कांपती हुई आवाज में कलिमा ए तय्यबा पढ़ने लगा, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और वहीं खड़े खड़े मुसलमान हो गया। उसने कहा कि मैं अपनी माल दौलत का एक हिस्सा अल्लाह की राह में देता हूं और मैंने आपको रोककर आपकी बेइज्जती करने का इरादा नहीं किया था, बल्कि मैं आपके सब्र और बर्दाश्त को जांचना चाहता था, क्योंकि तौरात में मैंने आपके बारे में साफ लिखा हुआ पाया था कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मक्का में पैदा होगा, फिर यसरिब की ओर हिजरत करेगा। उसका स्वभाव नर्म होगा, वह सख्त मिजाज न होगा, न फिजुल बात करेगा, न किसी पर जुल्म करेगा और उसकी जबान से झूठ का एक लफ्ज भी नहीं निकलेगा। मैंने आपको इस तरह रोककर उन्हीं अलामतों की तस्दीक चाही और मुझे पूरी तरह यकीन हो गया कि तौरात ने जो बयान किया था वह हक और सच था। इस वाकये के बाद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई साल तक गुप्त तौर पर दावत इस्लाम का काम अंजाम दिया। फिर जब रब ताला की तरफ से इजाजत मिली तो आपने खुले तौर पर लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने का ऐलान फरमाया। जब हज का मौसम आया तो अरब के कोने कोने से लोग मक्का पहुंचने लगे। उसी दौरान
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा पर चढ़े और बुलंद आवाज में पुकारा, ऐ लोगो, मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूं, तुम एक अल्लाह पर ईमान ले आओ। फिर आप सफा से मरवा की तरफ आए और वहां भी 3 मर्तबा यही दावत दी। दूसरी तरफ अब्बू जहल ने जब आपकी यह पुकार सुनी तो वह बौखला उठा। उसने गुस्से में आकर जमीन से एक ठोस पत्थर उठाया और आपकी पेशानी पर दे मारा, जिससे आपकी पेशानी फट गई, लहू बहने लगा और आपका पूरा नूरानी चेहरा खून से तर हो गया। उस एक पत्थर के लगते ही मुशरिकों का जुनून बढ़ गया और उन्होंने चारों तरफ से संगबारी शुरू कर दी। हालात इतने सख्त हो गए कि हजरत रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूरन कोहे अब्बू कबीस की ऊंचाइयों की तरफ रुख करना पड़ा और वहां एक बड़े पत्थर के पीछे पनाह लेकर छुप गए। मुशरिकीन भी पीछा करते करते पहाड़ तक पहुंच गए, लेकिन अल्लाह ने आपके लिए ऐसा पर्दा डाल दिया कि वह आपको तलाश करने के बावजूद कहीं दिखाई न दिए और आखिरकार मायूस होकर सब वापस लौट गए। इसी दौरान एक शख्स दौड़ता हुआ हजरत अली अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और घबराए हुए अंदाज में कहा कि मुझे तो डर है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकों ने मार डाला है, नाउजुबिल्लाह। ये बात सुनते ही हजरत अली के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वह फौरन उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के पास पहुंचे और कहने लगे कि मैंने सुना है कि कुरैश के लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसा रहे थे और कुछ का तो यह गुमान है कि वह शहीद कर दिए गए हैं। उन्होंने अर्ज किया, ऐ खदीजा, आप कुछ खाना पानी ले चलिए और मेरे साथ चल पड़िए, शायद कहीं हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई निशानी मिल जाए। आप घाटी की तरफ नजर रखें, मैं पहाड़ के दामन दामन तलाश करता हूं। ये कहकर दोनों अश्कबार आंखों के साथ निकल पड़े। हजरत अली अलैहिस्सलाम चलते जाते और पुकारते जाते, या रसूल अल्लाह, हमें जवाब दीजिए, आप कहाँ हैं? मेरी जान आप पर फिदा, आप किस वादी में भूखे प्यासे पड़े हैं? आपने मुझे अपने साथ क्यों न लिया? दूसरी तरफ हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा झार झार रो रही थीं। क्या कोई है जो मुझे मेरे महबूब नबी की खबर दे? क्या किसी ने उन्हें देखा है? कौन है जो मुझे उनकी हालत बताए? उनका दर्द इतना गहरा था कि फरिश्तों तक को हिला देने वाला था। उसी वक्त अचानक नूर का एक साया उतरा, जिब्रील ए अमीन अलैहिस्सलाम, और उनके पीछे फरिश्तों की लंबी सफ़ें थीं। वह पूरी शान के साथ नाजिल हुए और नबी मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। जिब्रील ए अमीन अलैहिस्सलाम ने नबी मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया कि ए अल्लाह के प्यारे रसूल, रब्बे ज़बार ने हमें आपके हुक्म की तामील के लिए भेजा है। अगर आप इशारा कर दें तो हम इस पूरी कौम को पलक झपकते ही नेस्त नाबूद कर दें, इनके वजूद का कोई नामो निशान तक बाकी न रहे। लेकिन रहमत की बारिश करने वाले सरदार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उसी नर्म और रहम दिल अंदाज में फरमाया, मुझे तो दुनिया में रहमत बनाकर भेजा गया है, मैं सजा और इंतकाम का तालिब नहीं हूँ। ए मेरे परवरदिगार, मेरी कौम को माफ कर दे, ये मुझे पहचानते नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। ये सुनकर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, उम्मुल मोमिनीन खदीजा सलामुल्लाह अलैहा आपको तलाश कर रही हैं। उनके आंसुओं ने आसमान के फरिश्तों तक को रुला दिया है। आप उनकी पुकार का जवाब दें और अल्लाह की तरफ से और हमारी तरफ से उनको सलाम कहें तथा जन्नत की खुशखबरी दें। इस पर नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली और हजरत खदीजा को आवाज दी तो दोनों दौड़ते हुए आपकी खिदमत में पहुंचे। उन्होंने निहायत अदब के साथ आपकी पेशानी पर पट्टी बांधी और आपको अपने घर ले आए। लेकिन जब मुशरिकों को ये खबर मिली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पहुंच गए हैं तो उन्होंने घर का चारों तरफ से घेराव कर लिया और दोबारा पत्थराव शुरू कर दिया। इसी दौरान हजरत अली और हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा एक पल के लिए घर के अंदर पहुंचे और जैसे ही बाहर का मोर्चा कुछ खाली हुआ, हजरत खदीजा बाहर निकली और गजब और हैरत से भरी आवाज में चिल्लाकर बोली, ए कुरैश के लोगों, क्या तुम में इतनी गैरत भी बाकी नहीं रही? क्या तुम्हें अपने कबीले की किसी बुजुर्ग और मानी हुई औरत का लिहाज भी नहीं? क्या तुमने अपनी शराफत, अपनी इज्जत और अपनी अक्ल को बिल्कुल घरों में बंद कर दिया है? क्या तुम इतने गिर गए हो कि अपने ही शहर की मोहतरम औरत के घर पर पत्थर बरसाने लगे?
उनकी ये बात सुनकर मुशरिकों के चेहरे शर्म से झुक गए। कई लोग तो हक्के बक्के रह गए और सब के सब बेजार होकर चुपचाप अपने घरों की तरफ लौट गए। क्या तुम सचमुच अपने ही कबीले की इज्जत और मोहतरम खातून के घर पर पत्थर बरसाने की हिम्मत रखते हो? अगर तुम्हें अल्लाह का डर नहीं है तो दूसरों को अपने ऊपर हंसने और तुम्हारी बदनामी देखने का मौका मत दो और अपने लिए हमेशा के लिए शराफत और इज्जत का नुकसान मत खरीदो। हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की इस साहस भरी और सख्त गुफ्तगू को सुनते ही कुरैशी मुशरिकों के सर झुक गए और उनके दिलों में शर्म की आग धधक उठी। वह बौखला कर चुपचाप अपने अपने घरों की ओर लौट गए। इस घटना के साथ ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम का आगाज किया और ये पूरे रूह फरसा वाक़ई अल्लाह के पैगाम की ताकत और रहमत की मिसाल बने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अरब और इंसानियत के करोड़ों सलाम हो, जिन्होंने हर कदम पर लोगों को गुमराही और अंधकार से बचाने के लिए साहस और सब्र का अद्भुत नमूना पेश किया और तमाम सदमों को धैर्य के साथ सहा। उम्मीद है कि आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इस तरह की और मजेदार और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।